द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। तस्लीमा नसरीन नाम की लेखिका को आप जानते ही होंगे, जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ लिखती रहती हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलती रहती हैं। एक वक्त था उन्होंने इस्लाम को अपाहिज तक बता दिया था। अब ये खबर है कि वही तस्लीमा नसरीन खुद अपाहिज हो गई हैं, उनकी बॉडी बेकार हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं अपाहिज हो गई, कुछ कह रहे हैं लकवा मार गया। नास्तिक लेखिका वो कहलाती हैं और इस्लाम को गालियाँ देने के लिए मशहूर हैं। इसी वजह से कुछ हमारे यहाँ के वर्ग उन्हें सर आँखों पर बैठाते हैं। तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, ये खबर उन लोगों के लिए बहुत दुख भरी है। कुछ लोग इस पे जश्न मना रहे हैं, वो भी सही नहीं है। बताते हैं कि पजामे में उनके ठोकर लगी, फंस गया पजामा और उसके बाद वो गिर पड़ी। इसके बाद उनके दर्द हुआ, फ्रैक्चर आया नेक में, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उनके कूल्हे का जोड़ ही काट दिया, जिससे तस्लीमा नसरीन अब जिंदगी भर चल फिर नहीं पाएंगी। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्विटर पर दी थी। वो ट्वीट अब गायब है। लोग लिख रहे हैं कि किसी भी मजहब पर जो लोग तनकीद करते हैं, जो लोग उंगली उठाते हैं, जो लोग गालियां देते हैं, तस्लीमा नसरीन के हश्र से उन सबको सबक लेना चाहिए कि किस तरह आज वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। जिस दीन को वो अपाहिज दीन बताती थी कि उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है, अब उसी तस्लीमा नसरीन को खुद दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं लोगों से फिर कहता हूं कि खुश मत होइए, तस्लीमा नसरीन के हश्र से इबरत लीजिए। 6 मई 2013 को इस्लाम को एक अपाहिज धर्म बताने वाली तस्लीमा नसरीन ने अब करीब 10 साल बाद खुद के अपाहिज होने की घोषणा ट्विटर पर की। ऐसा एक ऑपरेशन के बाद हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। यह खबर तस्लीमा नसरीन से जुड़ी हुई अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस खबर पर एक ट्विटर यूजर हैं मजहर खान नाम के, उन्होंने लिखा है कि तस्लीमा नसरीन ने साल 2013 में इस्लाम को अपाहिज कहा था और आज वो खुद पूरी तरह अपाहिज हो गई हैं और इस्लाम पहले की तरह आज भी फल फूल रहा है। जिस साइंस की आड़ में उसने मजहब इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाया, उसी साइंस ने उसे अपाहिज बना दिया। अक्लमंदों के लिए ऐसे इबरतनाक वाकयात पेश आते हैं। तस्लीमा नसरीन का वो ट्वीट जिसमें वो अपने आप को बता रही कि मेडिकल क्राइम का शिकार हुई हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें जो है बिल्कुल अपाहिज कर दिया है, ज़िंदगी भर के लिए उनकी हड्डी काट दी है। तो बता रही हैं कि नेक में मेरे प्रॉब्लम थी, कूल्हे का तो कोई मसला ही नहीं था, वहाँ क्यों ऑपरेशन कर दिया। आप देखिए दोस्तों क्या क्या होता है। इन्होंने साइंस को आधार बनाकर इस्लाम को अपाहिज बताया था, निशाना बनाया था। आज वो उसी साइंस की वजह से खुद अपाहिज हो गई हैं, लोग यही कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन बिस्तर पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर तस्लीमा नसरीन की है और उन्होंने इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। बाद में जब इस तस्वीर को शेयर जो की गई थी उसे ढूंढा गया तो ये तस्वीर गायब मिली ट्विटर से, क्योंकि लोगों ने उनकी फजीहत करनी शुरू कर दी थी। 2013 का उनका बयान कि इस्लाम अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, वो याद दिलाना शुरू कर दिया था कि तस्लीमा आज तुम हैंडीकैप्ड हो गई हो, वो भी जिंदगी भर के लिए। तस्लीमा नसरीन ने उस ट्वीट में अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी थी अपने चाहने वालों को, लेकिन वो जानकारी उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। लोग उनके पुराने ट्वीट्स लेकर सामने आने लगे। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था जो आप देख रहे हैं, गायब हो चुका है लेकिन हमारे पास है। इसमें लिखा है कि मेडिकल ठगी का वो शिकार हुई हैं। हालांकि वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट हमें तस्लीमा नसरीन के ट्विटर हैंडल पर नहीं मिले। ये हमने डाउनलोड किए हैं, जो लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे उन लोगों ने वायरल किए, वहीं से हमने इसे जमा किया है। लेखिका तस्लीमा नसरीन के वायरल हो रहे ट्वीट में देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से अपनी लाचारी, अपनी बेचारगी का जिक्र कर रही हैं और कुछ लोग उन्हें इस पर निशाना बना रहे हैं। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन तस्लीमा ने जिस तरीके से किसी मजहब के खिलाफ इतना जहर अपनी जिंदगी भर उगला, उसके लिए लोग उन्हें माफ तो नहीं कर सकते। भारत में भी अगर कोई सनातन धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ करता है तो लोग आप बबूला हो जाते हैं और लोग इसे सही ठहराते हैं। मैं तब भी उसे सही नहीं ठहराता। मैं कहता हूं कि जिसने गुनाह किया और जिसने सजा दी, ये दोनों बातें उन दोनों के बीच की हैं, उनके बीच का मामला है। इसमें आप ना पढ़ें, ना किसी के सर काटने, ना किसी के पैर काटने का जो है वो फरमान सुनाए, ना किसी की मौत पर इनाम का फरमान सुनाए, ना ही किसी के अंजाम पर खुशी मनाए। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ ट्वीट्स देख लेते हैं जो लोगों के हैं। खालिद सलमानी ने वो फोटो शेयर किया है जिसमें तस्लीमा नसरीन अस्पताल के बेड पर हैं, उनके आसपास 5 उनके चाहने वाले हैं, जिसमें 1 महिला 4 पुरुष हैं और इसमें तस्लीमा दिख रही हैं कि बिस्तर की ही हो गई हैं। इसमें खालिद सलमानी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हजरात हजरात हजरात, बेचारी तस्लीमा नसरीन अपाहिज हो गई। 6 मई 2013 को इस्लाम को एक अपाहिज धर्म बताने वाली तस्लीमा नसरीन ने अब करीब 10 साल बाद खुद के अपाहिज होने की घोषणा की है
उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका टोटल हिप अर्थात अर्थात पूरा कूला रिप्लेस कर दिया और उन्हें अपाहिज बना दिया। और उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने आज अपनी एक्सरे रिपोर्ट देखी है, मेरे एक्सरे मेरी फीमर या कहीं भी फ्रैक्चर नहीं दिखाता है। मैं अपने घुटने के बल गिरने के बाद अपने घुटने के दर्द का इलाज कराने के लिए शहर के निजी अस्पताल में आई थी। मुझे कभी जोड़ों का दर्द या जोड़ों की कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन मेरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो गया। मैं अपने घर पर फर्श पर गिर गई और अपने साधारण से गर्दन के फ्रैक्चर के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में आई। डॉक्टर फिक्सेशन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने बिना किसी संकेत के मेरा टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया है। मैं हमेशा के लिए विकलांग हो गई हूँ। इसके आगे जो है तस्लीमा नसरीन को अल्लाह माफ़ करे, लगता है जैसे उन्होंने इस्लाम की नकारात्मक व्याख्या निजी फ़ायदे के लिए की, उसी तरह किसी डॉक्टर ने भी इनकी निजी फ़ायदे के लिए नकारात्मक इलाज करके कूहला बदल दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, मेटल का डाल दिया। इस्लाम आज भी शान से खड़ा है और मोहतरमा अपाहिज हो गई और एक काना हुआ पड़ा है। अब ये शायद मैं नहीं कहना चाहता, सलमान रुश्दी की तरफ कह रहे हैं। इसी को कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे। ठीक है, अब देखिए कि काविश अजीज़ ने जो है इस पर जो है, ये आपने पूरा थ्रेड पढ़ा होगा खालिद सलमानी के 5-6 ट्वीट्स का, और इस पे जो है काविश अजीज़ ने उन्हें जो जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, काविश अजीज़ ने कहा कि शर्म नहीं आती आपको, खुदा ना करे कल आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आपके बारे में भी हम लोग यही राय बनाएं। तस्लीमा नसरीन, मैं फिर कह रहा हूँ, जो है ज़िंदगी भर जहर उगलती रहीं इस्लाम के ख़िलाफ़, और लोग कह रहे हैं कि उन्हें उसकी सज़ा मिली है, तो मैं कहता हूँ सज़ा देने वाले और सज़ा भुगतने वाले के बीच ये मामला रहना चाहिए। इस्लाम कहता है कि अगर किसी को सज़ा भी मिल रही हो तो फिर उस पर जश्न न मनाया जाना चाहिए, किसी के हश्र से सिर्फ इबरत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। खैर, मोहम्मद आमिर मिंटोई लिखते हैं, ये मुस्लिम समाज वाले लाल सलाम दोगले ही क्यों होते हैं। मोहतरमा तस्लीमा नसरीन पहले साइंस का हवाला देते हुए बेस्ट टाइम टू बिकम एन एथीस्ट बता रही थी, और अब जब साइंस ने परमानेंट हैंडीकैप्ड कर दिया है और जनता ने बेस्ट टाइम टू बिकम अ मुस्लिम बताया, तो अपने ही ट्वीट डिलीट करके भाग रही हैं। और यहाँ पर उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं वीडियो के शक्ल में भी, और जो खालिद सलमानी ने शेयर किया था उसमें उनके पुराने ट्वीट भी थे, और नया उसमें लिखा था इस्लाम इज़ हैंडीकैप्ड रिलीजन कांट सर्वाइव विदाउट सपोर्ट के, इस्लाम बिना सपोर्ट के बढ़ नहीं सकता, एक हैंडीकैप्ड एक अपाहिज दीन है। लेकिन बाद में उनके दूसरे ट्वीट्स जो हाल ही के 19 जनवरी के हैं कि मुझे डॉक्टरों ने पूरी तरीके से अपाहिज कर दिया है। खैर, और अली सोराब लिखते हैं, इस्लाम को हैंडीकैप कहने वाली मुर्तद तस्लीमा नसरीन हुई हैंडीकैप्ड, विकलांग हो गई हैं। और इसमें अब देखिए वही दोनों ट्वीट हैं, एक तरफ 2013 6 मई का पुराना ट्वीट है जब उन्होंने इस्लाम के बारे में वही बात कही थी, और वही बात जब मेडिकल साइंस ने उनके साथ कर दी, उन्हें हैंडीकैप बना दिया, तो वो अब 19 जनवरी को कह रहे हैं। तस्लीमा नसरीन का एक ट्वीट है, वो वाला ट्वीट तो डिलीट कर दिया उन्होंने जो कहा जा रहा है। एक 14 जनवरी का ट्वीट है जिसमें वो लिखती हैं, आई डाइड यस्टरडे, यानी कि हो सकता है एक दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ हो जब इनका हिप जो है रिप्लेस कर दिया गया हो, और उसके बारे में इन्होंने 14 तारीख को जानकारी दी। 19 को जब लोग इनसे मिलने आए तो उन्होंने वही लिखा। देखिए ये द जैद हैं, वो भी लिखते हैं 6 मई 2013, तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि इस्लाम एक विकलांग धर्म है जो बिना सहारे के जीवित नहीं रह सकता। 19 जनवरी 2023, इलाज के दौरान गड़बड़ी के कारण तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए विकलांग हो गई हैं। लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। हम लोग लिखते हैं तस्लीमा नसरीन का ट्वीट जो गायब हो गया उसे शेयर करते हुए कि तस्लीमा नसरीन का कहना है कि मेडिकल जगत के अपराध ने उन्हें तबाह कर डाला, उन्हें हमेशा के लिए अपंग बना डाला। मेडिकल जगत पर आज के दौर में उंगली उठाने की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है। अच्छा, ये बता रहे हैं। वसीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं कि इस्लाम पे उंगली उठाने वालों को तस्लीमा नसरीन से सबक लेना चाहिए। हेडलाइंस भी हैं अखबारों की। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्विटर पर किया मेडिकल क्राइम का सनसनीखेज खुलासा, बिना फ्रैक्चर काट डाली कूल्हे की हड्डियां। इन्हीं सबसे आपने पूरी खबर देखी भी है, इन्हीं वेबसाइट्स की और चैनल्स की खबरों से। एशिया नेट की ये हेडलाइन है। इंग्लिश में हेडलाइन डेली ओ की है, डॉक्टर तस्लीमा नसरीन सेज दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्स्ड हिप रिप्लेसमेंट एंड डिसेबल्ड हर फॉर लाइफ। उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए मुझे हैंडीकैप कर दिया। खैर, ये देखिए एक और है साउथ एशिया करके, इन्होंने जो है TBS न्यूज़ ने लिखा है कि बिकेम अ बिग विक्टिम ऑफ मेडिकल क्राइम क्लेम्स तस्लीमा नसरीन। तो ये सब कुछ है जो आपके सामने है। लोग जो जश्न मना रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, आप भी किसी के मज़ाहिब को, किसी के मज़हब को आप नहीं देते होंगे गाली, लेकिन जो गाली देते हैं उससे दूरी बनाइए और उनसे मना कीजिए
और बस वक्त का इंतज़ार करिए, हिसाब सबका होता है। जो आज जुल्म कर रहे हैं या जो आज गलत कर रहे हैं, उनका हिसाब भी कल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार सब्र है और सब्र करना सीखना सभी को आना चाहिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।